Hi students, once again I am here. Okay, today we will start exercise 21.2. And this exercise is related to cylinder. Yesterday we have learned cube and cuboid. We have learned its volume and surface area. Now, what is the figure of cylinder? This is the figure of cylinder. This is radius and this is height of cylinder. अगर हम बात करें सिलेंडर की तो दिस इज पेन सिलेंड्रिकल इन शेप, हमारे घर का सिलेंडर, पानी की बोतल और पाइप, सीवेज पाइप, दीज ऑल आर द शेप ऑफ सिलेंडर। इस सिलेंडर के साथ में भी यही है कि इफ वी टॉक अबाउट वॉल्यूम मीन्स इट्स कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, मिल्क और एनीथिंग वी पोर इन इट। Glass is cylindrical in shape. Some of the glasses are cylindrical in shape, and they all have uniform diameter. Okay? This is the condition. अगर गिलास आपका इस तरह का होगा, ठीक? This is not cylinder. Cylindrical होने के लिए ये जरूरी है कि उसकी रेडियस सब जगह पर इक्वल है। तो यहां पर भी वही चीजें आती है कि वॉल्यूम क्या होगी, सरफेस एरिया क्या होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू होता है बेस एरिया इंटू हाइट। Base area and height. What is base? Base is circular in shape. What is this? This is circle. And what is the area of circle? Area of circle is pi r square. You all know? And what is the height? Height is h. So the volume of cylinder is pi r square h. Similar to cube and cuboid, its unit is also centimeter cube or meter cube. Now, if we talk about surface area, so it is not surface area, it is called curved surface area. Curved surface area means this. This all area is called curved surface area. मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई भी पाइप है और ये पाइप अगर प्लास्टिक का बना हुआ है, अगर ये टिन का बना हुआ है, तो इसको बनाने के लिए हमें कितने मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर शीट की आवश्यकता होगी। दैट इज कॉल्ड कर्व सरफेस एरिया। अगर हम किसी रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर को लेंगे और उसको फोल्ड कर देंगे, कर्व कर देंगे, देन वी विल गेट सिलेंडर एंड दैट रेक्टेंगुलर पीस इज कॉल्ड कर्व सरफेस एरिया। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड 2 pi r into h. What is 2 pi r? 2 pi r is the circumference of the cylinder and h is height. अगर हम दूसरी तरह से देखना चाहें कि ये 2 pi r h आया कहां से, question arises in our mind from where 2 pi r h comes. So we will take a rectangular piece of paper. What is this? This is length. What is this? This is breadth. And when we have folded it,
folded it to make a cylinder, then what is this? This is the circumference, and circumference is L. And what is this? This is the breadth of rectangular paper. Means B is converted into H and L is converted into 2 pi r or circumference of the circle. Hence, the area of curved surface area of cylinder becomes pi r square 2 pi r h. इसकी भी यूनिट वही होगी सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। मतलब ये कि अगर हमें किसी सिलेंड्रिकल ड्रम को बनाने के लिए कितनी शीट की जरूरत होगी तब हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया। और अगर ये पूछेगा कि उसके अंदर कितनी वॉल्यूम का वाटर या मिल्क आएगा, देन वी विल कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रम व्हिच इज सिलेंड्रिकल इन शेप। ओके, नाउ we comes to exercise 21.2. We will try first question. What is first question? Find the curved surface area and total surface area and volume of the right circular cylinder of radius 5 meter and height 1.5 meter. अब यहां पर एक चीज और आती है, व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया? टोटल सरफेस एरिया, इस चीज को भी मैं अभी क्लियर कर देता हूं आपको। व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया? देखिए, हमने क्या किया, जितना भी ये कर्व पोर्शन था उसका एरिया तो आपका आ गया 2 पाई आर एच। लेकिन अगर ये सिलेंडर दोनों एंड से ओपन है तब तो उसका एरिया यही आएगा, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। लेकिन अगर ये वाला एंड क्लोज्ड है, ये वाला एंड भी क्लोज्ड है, तो ये वाला एरिया पाई आर स्क्वायर, ये वाला एरिया पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाएगा इसके अंदर, यानी कि अब टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर इज कॉमन, एच प्लस आर। इसकी भी यूनिट वही होगी सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। सो दिस इज टोटल सरफेस एरिया, यानी कि पाइप अगर ओपन नहीं है, उसके नीचे बेस भी है सर्कुलर और उसके ऊपर एक सर्कुलर ढक्कन भी है, देन it is total surface area. Then we will calculate total surface area. Now, here in first question, it is given that radius is equal to 5 meter and height is equal to 1.4 meter. अच्छा, यहाँ पर हम पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 लगाते हैं। इसको अगर हम डेसिमल में देखें तो 3.14 इसकी वैल्यू होती है। ये आप अलग से लिख लीजिए, पाई की वैल्यू 22/7, जिसको कैलकुलेट करेंगे वी विल गेट 3.1। कभी कभी क्वेश्चंस में दिया होता है कि आप 22/7 लगाइए या 3.14 लगाइए, तो उसी के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज पुट करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो फॉर वॉल्यूम। Volume is equal to pi r square h, means 22/7। देखिए यहाँ पर r स्क्वायर है, यानी कि we will multiply 22/7 by 5 2 times, and h 1.4। डेसिमल सबसे पहले हम हटा देंगे, 7 1 7 and 7 2 14, 5 2 10, 2 से ये 2 कैंसिल, 22 5 110 meter cube. So this is the volume of cylinder. सेकेंड पार्ट में उन्होंने पूछा है व्हाट इज कर्व सरफेस।
कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। अगर हम कर्व सरफेस एरिया निकालना चाहें तो 2 पाई आर एच मीन्स 2 इंटू 22/7 इंटू 5 इंटू 1.4, डेसिमल हटा दिया, 7 2 जा 14, 2 5 जा 5 से 5 कैंसिल, 22 2 जा 44 मीटर स्क्वायर इज कर्व सरफेस एरिया। ओके, इट इज क्लियर? If there is any problem, you can write me comment in the comment section and I will clear your concept. Third part. In third part, we have to calculate total surface area. For the convenience, we will write it as TSA. What is the formula for total surface area? 2 pi r bracket h plus r means 2 into 22/7 into 5 and h 1.4 plus 5, 2 into 22/7 into 5, इन दोनों को ऐड करेंगे 6.4। ओके, ये आपका डेसिमल में आएगा। 22 2 जा 44 इंटू 5 इंटू 6.4/7, डेसिमल हटा देते हैं, 5 2 जा 10, 2 से ये कट जाएगा 32। नाउ इट इज 44 इंटू 32/7। अनन्या, प्लीज कैलकुलेट, टेक माय मोबाइल। 201.14 201.14 meter square. Because all the dimensions are given in meter, therefore in answer we will take meter square or square meter. Thank you. Write it down. हमको कभी भी कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में कंफ्यूज नहीं होना है। कर्व सरफेस एरिया मीन्स ओनली दिस पोर्शन, दिस राउंड पोर्शन, एंड टोटल सरफेस एरिया वी विल टेक बोथ द एरिया ऑफ सर्कल्स अपर एंड लोअर। अच्छा, कभी कभी आपसे वो ये भी कहते हैं कि आपका एक पाइप है, सिलेंडर है, उसके अंदर कुछ पानी भरा हुआ है, ठीक, उसका अगर वो आपसे कहते हैं कि आप इसका टोटल सरफेस एरिया निकालिए, तो हमें अपने आप ही कॉमन सेंस से इस बात को ऑब्जर्व करना है कि अगर सिलेंडर के अंदर या पाइप के अंदर पानी भरा हुआ है, इट मीन्स देयर इज सम बेस, उसमें कुछ ना कुछ बेस तो होगा ही होगा। यानी कि जब भी हम ऐसे क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो हम यहां पर जो हमने 2 पाई आर स्क्वायर लिया है, इसकी जगह पर केवल 1 पाई आर स्क्वायर आएगा, दैट इज द एरिया ऑफ द बेस। इन सच कंडीशन वी विल ऐड टोटल सरफेस एरिया एंड 1 पाई आर स्क्वायर मीन्स बेस। ओके, नाउ we will try next question. Yes, now we go for second question. It is also an interesting question, very interesting question. The question is, volume of a right circular cylinder is 3080 centimeter cube. Means volume is given 3080 centimeter cube and radius of its base is r is equal to 7 centimeter, and we have to find curved surface area of cylinder। ठीक, अब देखिए कर्व सरफेस एरिया में क्या होता है,
In curved surface area, the formula is 2 pi RH and H is not given. So first of all, we will calculate the height of this particular cylinder from volume and radius. ठीक है? So what is the volume of cylinder? We all know it is pi r square h. In the place of volume, we will write 3080 22 upon 7 into r square, means 7 into 7 into h. ये जो भी चीज है अननोन, यानी कि h हो गया या रेडियस हो गया, उसको हम एज एट वैसा ही लिख देते हैं. इसके बाद आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. इन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम क्या करते हैं, यू आर नो, इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. मीन्स 22 इंटू 7 इंटू 7 इंटू h इज इक्वल टू 3080 इंटू 7. इस तरफ जितना भी मल्टीप्लाई में होता है, ऑन अदर साइड it goes in divide. Means h is equal to 3080 into 7 upon 7 into 7 into 22. यहां तक क्लियर है? मैं समझता हूं 7 से ये 7 कट हो जाएगा. अगर हम 11 से काटने की कोशिश करें, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, बल्कि 11 2 जा 22, 11 8 जा 88 and this is 0. Now 7 से कट करें, 7 4 जा 28 and 0. h is equal to 20 सेंटीमीटर. इस तरह से हमने हाइट ऑफ द सिलेंडर जो अननोन थी वो हमने कैलकुलेट कर ली. अब हम क्या करेंगे, अब हम CSA निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास रेडियस भी क्लियर हो गई एंड हाइट भी क्लियर हो गई. तो इस तरह से क्वेश्चन को थोड़ा सा जर्क दे देते हैं ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए, लेकिन हमें तुरंत ही ग्रैब कर लेना है. इफ CSA में h आएगा एंड h इज नॉट गिवन, तो हमें वो h कहां से कैलकुलेट करना है. तो सिंपली इस तरह से हाइट कैलकुलेट करने के बाद नाउ वी विल गो फॉर कर्व सरफेस एरिया. CSA इज इक्वल टू 2 pi r h means 2 into 22 upon 7 into radius 7, and what is height? Height is 20 सेंटीमीटर. अच्छा, यहां कहीं पर भी फॉर्मूले के बाद हमें यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है. जितनी भी हम यूनिट लिखेंगे वो यहीं पर लिखेंगे स्टार्टिंग में, और जैसा मैं आपको बता चुका हूं हमें गिवन भी लिखना है. ठीक, और जो फाइंड आउट करना है वो भी हमें क्वेश्चन मार्क लगाकर लिखना है. इसके बाद जो जो चीजें हम कैलकुलेट करते जाते हैं उनको हमें रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर बंद कर देना है, ताकि जो कॉपी चेक करे उसको क्लियर हो कि ये बच्चे ने हाइट कैलकुलेट की है, रेडियस दी हुई थी, और हर स्टेप में हमें फॉर्मूले को भी क्लियर कट में लिखना है कि किस फॉर्मूले का इंप्लीमेंटेशन करके हमने उसका कर्व सरफेस कैलकुलेट किया. 7 से 7 कट गया, 22 2 जा 44 into 20, 44 2 जा 88 and 0. इसकी भी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होगी और स्क्वायर सेंटीमीटर होगी. कोई बात तो नहीं पूछ दी अनन्या आपको? नहीं. इज इट क्लियर? यस सर. ओके, आप नोट डाउन कर लीजिए. अच्छा, साथ ही साथ मैं यहीं पर यह बात भी बता दूं आपको कि वॉल्यूम मीन्स क्या होता है. वॉल्यूम मीन्स होता है होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर वेसल विच इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर. कैपेसिटी पूछे तब भी हमें वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम पूछे तब भी हमें वॉल्यूम निकालनी है. ओके, देखिए नाउ कम्स थर्ड क्वेश्चन. इसमें वही चीज है जो मैं आपको बता रहा था कि यह सिलेंड्रिकल वाटर टैंक
is of base diameter 7 meter and height 2.1 meter. Find the capacity of the tank in liters. ठीक है, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। लीटर में देगा, पूछा है उसने, सेंटीमीटर में हमारे पास सारी यूनिट्स हैं, बस हमें केवल ये पता होना चाहिए व्हाट इज द कन्वर्जन। कन्वर्जन में आपको ये पता होना चाहिए, नहीं तो नोट कर लीजिएगा कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। और इस कन्वर्जन से हम कैलकुलेट कर लेंगे इस वेसल की कैपेसिटी इन लीटर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वैसे ही करेंगे, हम राइट करेंगे व्हाट इज गिवन। गिवन इज बेस डायामीटर। अच्छा, आपको ये बात पता ही होगी कि रेडियस कैलकुलेट करने के लिए हमें डायामीटर का हाफ कर देना है। ठीक, अगर हम सर्किल की बात करें, इन शॉर्ट मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अगर हम सर्किल की बात करें तो ये अगर सर्किल हुआ, ये इसका सेंटर हुआ, सेंटर से क्रॉस होती हुई जो भी लाइन दोनों सर्कमफ्रेंस को टच करेगी दैट इज डायमीटर। और केवल सेंटर से सर्कमफ्रेंस को टच करने वाली लाइन होगी रेडियस। एंड दिस डायमीटर इज ऑलवेज हाफ ऑफ द या डबल ऑफ द रेडियस। डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। डायमीटर आपको कितना दिया है? डायमीटर इज गिवन 2.1 मीटर। Therefore, radius will be 2.1 upon 2 मीटर। यहां से 2। ठीक, तो इस तरह से हमें रेडियस पता चल गई। सॉरी, डायमीटर इज गिवन 7 सेंटीमीटर, 7 मीटर दिया है। हाय स्टूडेंट्स, once again I am here. Okay, today we will start exercise 21.2. And this exercise is related to cylinder. Yesterday we have learned cube and cuboid. We have learned its volume and surface area. Now, what is the figure of cylinder? This is the figure of cylinder. This is radius and this is height of cylinder. अगर हम बात करें सिलेंडर की तो दिस इज पेन सिलेंड्रिकल इन शेप। हमारे घर का सिलेंडर, पानी की बोतल और पाइप, सीवेज पाइप, these all are the shape of cylinder. इस सिलेंडर के साथ में भी यही है कि if we talk about volume means its capacity to hold water, milk or anything we pour in it. Glass is cylindrical in shape. Some of the glasses are cylindrical in shape and they all have यूनिफॉर्म डायमीटर। दिस इज द कंडीशन। अगर गिलास आपका इस तरह का होगा, ठीक, दिस इज नॉट सिलेंडर। सिलेंड्रिकल होने के लिए ये जरूरी है कि उसकी रेडियस सब जगह पर इक्वल है। ठीक, तो यहां पर भी वही चीजें आती है कि वॉल्यूम क्या होगी, सरफेस एरिया क्या होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू होता है बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया एंड हाइट। व्हाट इज बेस? Base is circular in shape. What is this?
this is circle. And what is the area of circle? Area of circle is pi r square. You all know. And what is the height? Height is h. So the volume of cylinder is pi r square h. Similar to cube and cuboid, its unit is also centimeter cube or meter cube. Now, if we talk about surface area, so it is not surface area, it is called curved surface area. Curved surface area means this. This all area is called curved surface area. मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई भी पाइप है और ये पाइप अगर प्लास्टिक का बना हुआ है, अगर ये टिन का बना हुआ है, तो इसको बनाने के लिए हमें कितने मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर शीट की आवश्यकता होगी? दैट इज कॉल्ड कर्व सरफेस एरिया. अगर हम किसी रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर को लेंगे और उसको फोल्ड कर देंगे, कर्व कर देंगे, देन वी विल गेट सिलेंडर. And that rectangular piece is called curved surface area. What is this? This is called 2 pi r into h. What is 2 pi r? 2 pi r is the circumference of the cylinder and h is height. अगर हम दूसरी तरह से देखना चाहें कि ये 2 pi r h आया कहां से, question arises in our mind from where 2 pi r h comes. So we will take a rectangular piece of paper. What is this? This is length. What is this? This is breadth. And when we have folded it, to make a cylinder, then what is this? This is the circumference, and circumference is L. And what is this? This is the breadth of rectangular paper. Means B is converted into H and L is converted into 2 pi r or circumference of the circle. Hence, the area of curved surface area of cylinder becomes pi r square 2 pi r h. इसकी भी यूनिट वही होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर. मतलब ये कि अगर हमें किसी सिलेंड्रिकल ड्रम को बनाने के लिए कितनी शीट की जरूरत होगी, तब हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया. और अगर ये पूछेगा कि उसके अंदर कितनी वॉल्यूम का वाटर या मिल्क आएगा, then we will calculate the volume of that particular drum which is cylindrical in shape. Okay? Now, we comes to exercise 21.2. We will try first question. What is first question? Find the curved surface area and total surface area and volume of the right circular cylinder of radius 5 meter and height 1.5 meter. अब यहाँ पर एक चीज और आती है, what is total surface area? Total surface area. इस चीज को भी मैं अभी क्लियर कर देता हूं आपको. What is total surface area? देखिए, हमने क्या किया, जितना भी ये कर्व पोर्शन था उसका एरिया तो आपका आ गया 2 पाई आर एच. लेकिन अगर ये सिलेंडर दोनों एंड से ओपन है तब तो उसका एरिया यही आएगा, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच. लेकिन अगर ये वाला एंड क्लोज्ड है, ये वाला एंड भी क्लोज्ड है,
तो ये वाला एरिया पाई आर स्क्वायर, ये वाला एरिया पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाएगा इसके अंदर, यानी कि अब टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर इज कॉमन, एच प्लस आर, इसकी भी यूनिट वही होगी सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। सो दिस इज टोटल सरफेस एरिया, यानी कि पाइप अगर ओपन नहीं है, उसके नीचे बेस भी है सर्कुलर और उसके ऊपर एक सर्कुलर ढक्कन भी है, देन इट इज टोटल सरफेस एरिया, देन वी विल कैलकुलेट टोटल सरफेस एरिया। नाउ here in first question it is given that radius is equal to 5 meter and height is equal to 1.4 meter। अच्छा, यहां पर हम पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 लगाते हैं। इसको अगर हम डेसिमल में देखें तो 3.14 इसकी वैल्यू होती है। ये आप अलग से लिख लीजिए, पाई की वैल्यू 22/7, जिसको कैलकुलेट करेंगे वी विल गेट 3.1। कभी कभी क्वेश्चंस में दिया होता है कि आप 22/7 लगाइए या 3.14 लगाइए, तो उसी के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज पुट करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो फॉर वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच मीन्स 22/7। देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर है, यानी कि वी विल मल्टीप्लाई 22/7 बाय 5 2 टाइम्स एंड एच 1.4। डेसिमल सबसे पहले हम हटा देंगे, 7 1 7 एंड 7 2 14, 5 2 10, 2 से ये 2 कैंसिल, 22 5 110 मीटर क्यूब। So this is the volume of cylinder. Second part में उन्होंने पूछा है what is curved surface, curved surface area and total surface area। अगर हम curved surface area निकालना चाहें तो 2 pi r h means 2 into 22/7 into 5 into 1.4, डेसिमल हटा दिया, 7 2 14, 2 5 5 से 5 कैंसिल, 22 2 44। 44 मीटर स्क्वायर इज कर्व सरफेस एरिया। ओके, इट इज क्लियर। If there is any problem, you can write me comment in the comment section and I will clear your concept. Third part. In third part, we have to calculate total surface area. For the convenience, we will write it as TSA. What is the formula for total surface area? 2 pi r bracket h plus r means 2 into 22/7 into 5 and h 1.4 plus 5, 2 into 22/7 into 5, इन दोनों को ऐड करेंगे 6.4। ओके, ये आपका डेसिमल में आएगा 22 2 44 into 5 into 6.4/7। डेसिमल हटा देते हैं, 5 2 10, 2 से ये कट जाएगा 32। नाउ इट इज 44 into 32/7। अनन्या, प्लीज कैलकुलेट, टेक माय मोबाइल। $201.14 201.14 meter square. Because all the dimensions are given in meter, therefore in answer we will take meter square or square meter. Thank you.
राइट इट डाउन। हमको कभी भी कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में कंफ्यूज नहीं होना है। कर्व सरफेस एरिया मीन्स ओनली दिस पोर्शन, दिस राउंड पोर्शन, and total surface area we will take both the area of circles upper and lower। अच्छा, कभी कभी आपसे वो ये भी कहते हैं कि आपका एक पाइप है, सिलेंडर है, उसके अंदर कुछ पानी भरा हुआ है, ठीक। उसका अगर वो आपसे कहते हैं कि आप इसका टोटल सरफेस एरिया निकालिए, तो हमें अपने आप ही कॉमन सेंस से इस बात को ऑब्जर्व करना है कि अगर सिलेंडर के अंदर या पाइप के अंदर पानी भरा हुआ है, इट मीन्स देयर इज सम बेस, उसमें कुछ ना कुछ बेस तो होगा ही होगा। यानी कि जब भी हम ऐसे क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, तो हम यहां पर जो हमने 2 पाई आर स्क्वायर लिया है, इसकी जगह पर केवल 1 पाई आर स्क्वायर आएगा, दैट इज द एरिया ऑफ द बेस। इन सच कंडीशन वी विल ऐड टोटल सरफेस एरिया एंड 1 पाई आर स्क्वायर मीन्स बेस। ओके, नाउ वी विल ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, now we go for second question. It is also an interesting question, very interesting question. The question is, volume of a right circular cylinder is 3080 centimeter cube. Means volume is given 3080 centimeter cube and radius of its base is r is equal to 7 centimeter, and we have to find curved surface area of cylinder। ठीक, अब देखिए कर्व सरफेस एरिया में क्या होता है। इन कर्व सरफेस एरिया द फॉर्मूला इज 2 पाई आर एच एंड एच इज नॉट गिवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द हाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर सिलेंडर फ्रॉम वॉल्यूम एंड रेडियस। ठीक है, सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? वी ऑल नो इट इज पाई आर स्क्वायर एच। इन द प्लेस ऑफ वॉल्यूम वी विल राइट 3080 22/7 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 7 into 7 into h। ये जो भी चीज है अननोन, यानी कि h हो गया या रेडियस हो गया, उसको हम एज इट वैसा ही लिख देते हैं। इसके बाद आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम क्या करते हैं, यू आर नो, इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मीन्स 22 into 7 into 7 into h is equal to 3080 into 7। इस तरफ जितना भी मल्टीप्लाई में होता है, ऑन अदर साइड it goes in divide, means h is equal to 3080 into 7 upon 7 into 7 into 22। यहां तक क्लियर है? मैं समझता हूं 7 से ये 7 कट हो जाएगा। अगर हम 11 से काटने की कोशिश करें, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, बल्कि 11 2 जा 22, 11 8 जा 88 एंड दिस इज 0। नाउ 7 से कट करें, 7 4 जा 28 एंड 0। h इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने हाइट ऑफ द सिलेंडर जो अननोन थी वो हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम सी से निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास रेडियस भी क्लियर हो गई एंड हाइट भी क्लियर हो गई। तो इस तरह से क्वेश्चन को थोड़ा सा जर्क दे देते हैं ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए, लेकिन हमें तुरंत ही ग्रैब कर लेना है। इफ CSA में h आएगा एंड h इज नॉट गिवन, तो हमें वो h कहां से कैलकुलेट करना है।
तो सिंपली इस तरह से हाइट कैलकुलेट करने के बाद नाउ वी विल गो फॉर कर्व सरफेस एरिया CSA is equal to 2 pi RH means 2 into 22 upon 7 into radius 7 and what is height? Height is 20 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ कहीं पर भी फॉर्मूले के बाद हमें यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। जितनी भी हम यूनिट लिखेंगे वो यहीं पर लिखेंगे स्टार्टिंग में, और जैसा मैं आपको बता चुका हूं हमें गिवन भी लिखना है, ठीक। और जो फाइंड आउट करना है वो भी हमें क्वेश्चन मार्क लगाकर लिखना है। इसके बाद जो जो चीजें हम कैलकुलेट करते जाते हैं उनको हमें रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर बंद कर देना है, ताकि जो कॉपी चेक करे उसको क्लियर हो कि ये बच्चे ने हाइट कैलकुलेट की है, रेडियस दी हुई थी, और हर स्टेप में हमें फॉर्मूले को भी क्लियर कट में लिखना है कि किस फॉर्मूले का इंप्लीमेंटेशन करके हमने उसका कर्व सरफेस कैलकुलेट किया। 7 से 7 कट गया, 22 टू ज़ा 44 इंटू 20, 44 टू ज़ा 88 एंड 0। इसकी भी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होगी और स्क्वायर सेंटीमीटर होगी। कोई बात तो नहीं पूछ दी अनन्या आपको? नहीं। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, आप नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, साथ ही साथ मैं यहीं पर यह बात भी बता दूं आपको कि वॉल्यूम मीन्स क्या होता है। वॉल्यूम मीन्स होता है होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर वेसल विच इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। कैपेसिटी पूछे तब भी हमें वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम पूछे तब भी हमें वॉल्यूम निकालनी है। ओके, नाउ कम्स थर्ड क्वेश्चन, जो मैं आपको बता रहा था कि कैपेसिटी देगा तब भी हमें पूछेगा तब भी हमें वॉल्यूम निकालनी है। कैपेसिटी एंड वॉल्यूम बोथ आर इक्वल, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि इसमें वो ये पूछ रहा है कि कैपेसिटी इन लीटर। तो अगर कैपेसिटी इन लीटर पूछेगा तो हमें कन्वर्जन पता होना चाहिए। व्हाट इज द कन्वर्जन ऑफ सेंटीमीटर क्यूब टू लीटर? ये हम राइट डाउन कर लेंगे। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ठीक, इस पैरामीटर से, इस स्टैंडर्ड से वी विल कैलकुलेट आवर आंसर विच विल बी इन सेंटीमीटर क्यूब टू लीटर। फिर से हम वहीं जाते हैं, गिवन हम लिखेंगे R इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड H इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड द कैपेसिटी। कैपेसिटी मींस वॉल्यूम। तो हम यहां पर जैसा पूछा है वैसा ही लिखेंगे, कैपेसिटी ऑफ वेसल इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर H। ठीक, अब दूसरी चीज यहां पर यह आ जाती है जो कि हमें विशेष ध्यान देनी है कि हमें जो ये यूनिट्स दे रखी है, ये जो रेडियस दे रखी है दैट इज ऑन मीटर एंड हाइट इज आल्सो इन मीटर, और हमको कन्वर्जन पता है इन सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें आंसर को भी सेंटीमीटर क्यूब में लेकर के आना है, और इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले रेडियस को भी मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे और हाइट को भी मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। यहां पर भी एक कन्वर्जन है, दैट इज 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो यहां पर अगर हम इसको सिंपली और लिख करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन इट विल बिकम इन सेंटीमीटर, और 2.1 इंटू 100 सेंटीमीटर। मीन्स वेसल की जो आपकी रेडियस है दैट इज 700 सेंटीमीटर, और अगर हम इसको कट करना चाहें डेसिमल हटाने के बाद तो इसकी जो हाइट है दैट इज 210 सेंटीमीटर। नाउ आफ्टर कन्वर्टिंग मीटर टू सेंटीमीटर we will put the values of radius and height in the given formula. So
What is the value of pi? 22 upon 7. What is radius? One thing more. This is not the radius. This is diameter. Diameter is equal to 700 centimeter आ गया. Therefore, radius is equal to diameter upon 2 means 350 centimeter. यहाँ पर हम कन्वर्ट कर लेंगे और इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, जैसे कि अभी मैं भी भूल गया था कि ये डायमीटर है या रेडियस है. अगर डायमीटर दिया हुआ है देन वी विल यूज डी आर इज इक्वल टू डी अपॉन 2. रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2. रेडियस जो है हमेशा डायमीटर की हाफ होती है. सो दिस इज कंफ्यूजिंग क्वेश्चन. इस पे हमें बहुत विशेष ध्यान देना है. ईच एंड एवरी स्टेप को, पूरे क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ने के बाद ही सॉल्व करें. 22 upon 7. Now radius is 350. 2 times लिखेंगे because there is square into 210. 7 3s are 21 0. 22 into 350 into 350 into 30 centimeter cube. This is the volume in centimeter cube. अगर हम कन्वर्जन के हिसाब से जाएं और इसको लीटर में चेंज करना चाहें तो हमें 1000 से सिंपली डिवाइड कर देना है. 22 into 350 into 350 into 30 upon 1000. Now this centimeter cube is converted into liter. 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे. Now you have to simply multiply 35 into 35 into 3 into 22. Yes, Ananya, please multiply it. Take my phone. देखिए हमें साथ ही साथ यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ कैलकुलेटर से या मोबाइल से, लेकिन हमें अपनी मल्टीप्लिकेशन की स्पीड को बढ़ाना है, क्योंकि वहाँ पर पेपर में आपको कोई भी कैलकुलेटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करने के लिए नहीं मिलने वाली है. हमें ये ध्यान रखना है कि हम मल्टीप्लाई करें और बिल्कुल एक्यूरेट मल्टीप्लाई करें. ऐसा ना हो कि हमने सारा कुछ ठीक कर दिया, फॉर्मूले का इम्प्लीमेंटेशन भी ठीक कर दिया, लेकिन मल्टीप्लाई करने में हमने कोई गलती कर दी, या फिर इस कन्वर्जन में हमने कोई गलती कर दी. तो हमें ये कन्वर्जन भी फिंगर टिप्स पर होने चाहिए ताकि हम तुरंत ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए. यस अनन्या. 80850 80850 liter. So this is the capacity of vessel. Note it down. आप समझ गए. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि गिवन में डायमीटर है ना कि रेडियस. दूसरी चीज हमें यह ध्यान रखनी है कि जो भी यूनिट हमें दे रखी है दैट इज ए मीटर, और हमें कन्वर्जन पता है सेंटीमीटर क्यूब टू लीटर. इसलिए हम क्यों ना पहले से ही इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हुए चले, ताकि आंसर हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आए और उसको हम इजीली 1000 से डिवाइड करके लीटर में कैलकुलेट करें. ठीक, फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए. दूसरी चीज, इस कैपेसिटी में हम कंफ्यूज नहीं हो. कैपेसिटी मींस वॉल्यूम. सो इसमें 2-3 चीजें लगी हैं, उसका हमें ध्यान रखना है और इनको नोटेड डाउन याद कर लेना है, प्रैक्टिस करनी है. प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे कोई भी क्वेश्चन हमको नहीं आ पाएगा. हम यही सोचते रहेंगे कि यार कुछ पता तो था, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना है, क्या वो 1000 था या वो 100 था. तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. हो सकता है आप अपने किसी साथी से पूछो कि भाई व्हाट इज द कन्वर्जन, हो सकता है कि उसको भी ना पता हो. तो आपका ये पूरा क्वेश्चन
केवल कन्वर्जन न याद होने की वजह से गलत हो सकता है। ठीक, तो इस पे बिल्कुल अटेंशन देना है, सीरियसली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ओके, देखिए फोर्थ क्वेश्चन आता है। फोर्थ क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अनन्या, प्लीज गिव मी वन रेक्टेंगल पेपर। इज देयर एनी रेक्टेंगल पेपर? टेक दैट newspaper. Yeah, it will do. Okay. So this is the rectangular paper. क्वेश्चन क्या है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लें। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ पेपर इज 33 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इट इज फोल्डेड अबाउट इट्स ब्रेथ। इसको हमने ब्रेथ के अलोंग फोल्ड किया है टू फॉर्म अ सिलेंडर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने ये पेपर ले लिया, इसकी लेंथ हमको दे रखी है 33 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ हमको दे रखी है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर है शायद, 16 सेंटीमीटर। ब्रेथ इज 16 सेंटीमीटर। इस पेपर को हमने ब्रेथ के अलोंग फोल्ड कर लिया टू फॉर्म अ सिलेंडर। दिस इज द सिलेंडर। ओके, तो इसमें हमको क्या दिख रहा है, इसमें हमको ये दिख रहा है कि इस सिलेंडर की जो हाइट है that is 16 centimeter, means h is equal to 16 centimeter। साथ ही साथ हमें और क्या दिख रहा है, और हमें ये दिख रहा है 33 सेंटीमीटर। what is 33? 33 is the circumference 2 pi r is equal to 33 centimeter, and we have to calculate the volume of cylinder so formed. It is given। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि हम ये समझ ही चुके हैं कि 33 is 2 pi r circumference of the cylinder and 16 centimeter is the height of cylinder। ठीक है, this is all 33 centimeter and what is this? This is circumference। तो हम सिंपली 2 pi r is equal to 33 सेंटीमीटर लिख देंगे, मींस सर्कमफ्रेंस ऑफ सिलेंडर। ठीक, इसको और ज्यादा अगर हम क्लियर करना चाहें तो हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ पेपर इज इक्वल टू 2 pi r और सर्कमफ्रेंस ऑफ सिलेंडर। ये हम 2 पॉइंट लिख देंगे और लिखने के बाद हम 2 pi r इज इक्वल टू 33 क्लियर कर देंगे। ओके, अब हमें इजी हो जाएगा, यहां से हम रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे। 2 pi r इज इक्वल टू 33, देयरफॉर 2 into 22/7 into r इज इक्वल टू 33। वही तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, रेडियस इज इक्वल टू आ जाएगी आपकी 33 इंटू 7/2 इंटू 23। इसमें ज्यादा हमें घबराने की जरूरत नहीं है। 11 2 22 एंड 11 3 33, 7 3 21/4 सेंटीमीटर। दिस इज द रेडियस विच वी हैव कैलकुलेटेड। एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच। यही वैल्यू आर की डेसिमल में नहीं निकाले, क्योंकि अगर हम डेसिमल में जाएंगे तो फिर हमारा आंसर हो सकता है मिसमैच करें। पाई 22/7 इंटू 21/4 इंटू 21/4 इंटू हाइट 60। 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 22/
4 4 जा 16, 4 से ये वाला 4 कैंसिल, 7 3 जा 21, 22 3 जा 66 इंटू 21। सिंपली हम 66 और 21 की मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी विल गेट द वॉल्यूम of that particular cylinder which is formed from the piece of rectangular paper। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए। 1386। हाँ, 1386। 86। It is 1386 centimeter cube। This is your answer। यहां पर भी मैंने आपको बताया था रेक्टेंगल में हमको बॉक्स में इसको इनक्लोज कर देना है। बॉक्स में हम इसको इनक्लोज कर देंगे। दिस इज हाइट एंड दिस इज रेडियस एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ द पर्टिकुलर सिलेंडर। इस चीज को हमने क्लियर कर दिया कि लेंथ ऑफ पेपर इज इक्वल टू 2 पाई आर और लेंथ ऑफ पेपर इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सिलेंडर। होप यू हैव अंडरस्टैंडेड। आपको समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन करनी है, अपने दिमाग को कंसंट्रेट करना है कि अगर हम रेक्टेंगुलर पेपर को फोल्ड करेंगे ब्रेथ के अलाउंग, अगर वो कहता कि लेंथ के अलाउंग करना है, इन केस अगर हमें लेंथ के अलाउंग करना होता तब हाइट इज इक्वल टू 33 आ जाती और सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 16 आ जाता। दोनों चीजें हैं यहां पर जिसको हमें समझना है कि ब्रेथ के अलाउंग कहेगा तो ब्रेथ के अलाउंग करेंगे, लेंथ के अलाउंग कहेगा तो लेंथ के अलाउंग ही हम करेंगे और फिर हम सॉल्व। ठीक है, नोट इट डाउन। वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन आता है सेम एक्सरसाइज का। इस एक्सरसाइज में मैं देख पा रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन इस तरह का नहीं है जिसको हम स्किप कर दें। हर एक क्वेश्चन में अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग मेथड्स इंप्लीमेंट होंगे। तो ये क्वेश्चन है द सिलेंड्रिकल बकेट ऑफ बेस डायमीटर 28 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ वाटर। हमारे पास एक सिलेंड्रिकल बकेट है which is full of water, ये पूरी पानी से भरी हुई है और इस बकेट की का जो डायमीटर है, देखिए फिर से कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने डायमीटर दे दिया है। डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 12 सेंटीमीटर। दिस बकेट इज फुल ऑफ वाटर। साथ में हमें यह भी देखना है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर बकेट है, सिलेंड्रिकल इन शेप है, तो उसके बेस में भी एक बेस भी उसका कुछ ना कुछ होगा। ठीक, इसमें उन्होंने तो केवल हमसे क्या पूछा है, उन्होंने टोटल सरफेस एरिया नहीं पूछा है, उन्होंने हमसे ये पूछा है दिस वाटर इज पोर्ड इनटू अ रेक्टेंगुलर टैंक। इसके अंदर का जितना भी वाटर है उस वाटर को हमने एक रेक्टेंगुलर टैंक में पोर कर दिया। इस टैंक में हमने इस सारे वाटर को पोर कर दिया। ठीक, तो इसके अंदर जो हमारे पास ये रेक्टेंगुलर वेसल है, टब है, इस टब के अंदर कितना पानी हुआ? इस टब के अंदर उतना ही पानी तो पहुंचेगा जितना कि बकेट के अंदर वॉल्यूम होगी। बकेट का ही पानी हमने उधर ट्रांसफर किया है। तो इसकी हमने लेंथ दे रखी है 66 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है 28 सेंटीमीटर और हाइट, कितनी हाइट तक ये वाटर पहुंच पाएगा टब के अंदर, ये को पूछा। दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड द
height to which water will rise in the tub. Find the height to which water is raised in the tub. तो हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, सीधा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि इस बकेट के अंदर का पानी ही टब के अंदर गया है, यानी कि इसके अंदर जो पानी है उसकी वॉल्यूम टब के अंदर के पानी की वॉल्यूम के इक्वल। केवल इतना सा हमें सोचना है, बस अगर हमने इतना सोच लिया तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ वाटर इन बकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टब। ठीक, अच्छा टब की शेप कैसी है, टब की शेप क्यूबॉइडल है और क्यूबॉइड की वॉल्यूम आपको पता ही है, हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था, L इंटू बी इंटू एच, एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर इन बकेट पाई आर स्क्वायर एच। हमें देखिए सारी चीजें पता है, हमने यहां पर लिख भी दिया है, चाहो तो आप अलग से भी लिख सकते हो। गिवन diameter is equal to 28 centimeter, therefore radius is equal to d by 2 is equal to 28 upon 2 means 14 centimeter, and height of bucket is equal to 12 centimeter. यहाँ लिख देंगे for bucket। बकेट के अंदर हमें ये पैरामीटर्स दे रखे हैं और टब के लिए हमें ये पैरामीटर्स दे रखे हैं, लिख देंगे यहां पर फॉर टब। लेंथ इज इक्वल टू 66 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, एंड वी हैव टू फाइंड हाइट, हाइट ऑफ वाटर इन टब। इसको सीधे सीधे ऐसे ही एच लिखा रहने देंगे। यहां पर सारी वैल्यूज हम ट्रांसफर कर देंगे, ये वाली वैल्यूज भी और ये वाली वैल्यूज भी। क्या होगा, 22/7 इंटू रेडियस 14 इंटू 14 इंटू एच 12 इज इक्वल टू, अच्छा ये एच और ये एच आपस में सिमिलर लग रहा है, इस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे, इसलिए यहां पर हम एच डैश लिख सकते हैं। एच डैश, एच डैश व्हाट इज एच डैश? एच डैश इज द राइज इन वाटर, rise of water in the tub. So length 66, breadth 28 into h dash. Simply क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे, इस वाले की इससे ऊपर के न्यूमरेटर की इधर लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से, इसके न्यूमरेटर की राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से कितना आएगा, 7 इंटू 66 इंटू 28 इंटू एच इज इक्वल टू 22 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 12। एच को यहीं रहने देंगे बिकॉज ये एच ही हमें फाइंड आउट करना है। इधर जितना भी पोर्शन मल्टीप्लाई में था उधर जाकर के डिवाइड में आ जाएगा। एच डैश इज इक्वल टू 22 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 12 अपॉन 7 इंटू 66 इंटू 28। अब हम इसको कट करेंगे, 22 3 जा 66 and 14 2 जा 28. This marker is not working. 14 2 जा 28. अच्छा 7 2 जा 14. 3 4 जा 12 and 2 2 जा 4.
सारे कट चुके हैं। 2 2 4 is equal to 4 centimeter. Therefore, water in the tub will rise up to 4 centimeter height. अगर हम इस बकेट का सारा पानी इस क्यूबॉइडल टब में पोर कर देते हैं, ठीक, तो टब के अंदर वाटर का लेवल 4 सेंटीमीटर हाइट तक राइज करेगा। आपको ये सारी चीजें देखनी है। मैं समझता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये आपका बकेट का है और ये आपका हॉट टब है। क्वेश्चन नंबर 5, इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं जहां तक समझता हूं ये 3 या 4 नंबर मार्क्स में आएगा।